गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मैजिक मेथड्स के बारे में जिनको डंडर मेथड्स भी कहा जाता है। ये स्पेशल मेथड्स होते हैं जो कि डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं और डबल अंडरस्कोर में एंड होते हैं। कौन कौन से मैजिक मेथड्स आप लोग को मालूम होने चाहिए अगर आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझना चाहते हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब जल्दी से बात करते हैं मैजिक मेथड्स के बारे में कि क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, हमने ऑलरेडी इनिट मेथड का यूज़ किया। अब अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट को कभी हमने उसके नाम से कॉल नहीं किया। अगर आप लोग को याद हो तो हमने डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर बनाया और हमने कहा कि इनिट एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। तब ऐसा नहीं था कि हमने लिख कर कॉल किया उसको। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको लिख कर कॉल कर नहीं सकते, बट इन जनरल नहीं करते हैं। अब मैं आपको लेन मेथड के बारे में बताता हूँ जो कि एक डंडर मेथड है। कि आपने कभी अंडरस्कोर अंडरस्कोर LEN अंडरस्कोर अंडरस्कोर को कॉल किया है? नहीं किया होगा। आपने लेन मेथड को जरूर कॉल किया होगा। तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। ठीक है, इनिट मेथड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो सबसे पहले मैजिक मेथड के बारे में बताता हूँ क्या होते हैं। ये मैजिक मेथड बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी क्लासेस में डिफाइंड होते हैं और इनका पर्पस जो होता है वो होता है कुछ स्पेशल काम करना। ठीक है, इसलिए इनको मैजिक मेथड्स भी कहते हैं। जैसे कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर LEN करके एक मेथड होता है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ जल्दी से एम्प्लॉई, एंड आई वॉन्ट टू बी सुपर क्विक। मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू हैरी। अब आप कहोगे कि यार डायरेक्टली क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो कि मैंने इसको डायरेक्टली क्यों लिख रहे हो, मुझे सेल्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली नेम इज इक्वल टू हैरी लिख दूंगा। मैं जस्ट टू बी वेरी क्विक मैं लिख रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, अब मैं मान लो लिखता हूँ E इज इक्वल टू एम्प्लॉई, और इसके बाद मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ प्रिंट और लिखता हूँ E डॉट नेम। ठीक है, तो अगर मैं E डॉट नेम करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तब आप लोग देखोगे कि हैरी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो लेंथ है वो भी रिटर्न हो जाए। ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो जब भी मैं कुछ ऐसे प्रिंट करूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं प्रिंट करूँ LEN और E, अगर मैं इस इंस्टेंस की लेंथ को पता लगाना चाहूँ तो ये कह रहा है कि भाई इसमें कोई लेन है ही नहीं इस ऑब्जेक्ट में, इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है LEN मेथड। तो हमें जाहिर सी बात है इस मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर कुछ इस तरह का काम करूँगा। मैं एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर LEN और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इस नाम से मेथड बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर कह दूँगा रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बहुत ही रॉ सा मेथड लिख रहा हूँ। मैं लिखूँगा फॉर आइटम इन नेम। ठीक है, इनफैक्ट मैं फॉर C इन सेल्फ डॉट नेम करूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप चला रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ I इज इक्वल टू I+1। ठीक है, और मैं यहाँ पर I इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पर फाइनली मैं रिटर्न I लिख देता हूँ। और अब मैं इसको चलाऊँगा जब, तो होगा क्या कि 5 आ गया, तो 5 कैरेक्टर्स आ गया। कैसे एक एक करके मैंने सारे कैरेक्टर्स को गिना। अब आप कहोगे स्ट्रिंग का बिल्ट इन मेथड भी तो होता है, LEN उसको यूज़ कर लेते हैं। मैं जस्ट रॉ कैसे की जाती हैं चीज़ें ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने करके इसकी लेंथ निकाल ली। तो मैंने मेथड का नाम तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर LEN लिखा, लेकिन मैंने इस्तेमाल इसको किस नाम से किया, मैंने LEN नाम से इस्तेमाल किया, और यही वजह है कि इसको हम लोग मैजिक मेथड्स कहते हैं। ठीक है, तो इनिट मेथड क्या है? इनिट मेथड एक स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली इन्वोक किया जाता है जब भी एक नया इंस्टेंस क्लास का क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको देखा था, इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। हम कभी E डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करके इसको कभी कॉल नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली कहते हैं कि यार ये कॉल हो जाएगा जब भी हम यहाँ पर कुछ डालेंगे, जब भी हम एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात की थी। अब इसके बाद एक और मेथड है STR और REPR। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। और अगर ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा है ना, अगर लग रहा है अजीब, तो यार ठीक है यार, मतलब आप ये चाहते हो ना कि मैं इसको ऐसे करूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम लिखूँ, यहाँ से नेम इज इक्वल टू हैरी हटाते हुए यहाँ सेल्फ लिखूँ और यहाँ पर हैरी पास करूँ। ठीक है, लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप परेशान मत हो, आपकी परेशानी मेरे से नहीं देखी जाती। ठीक है, आप ऐसे परेशान ना हो, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक इनिट मेथड बनाया, एक कंस्ट्रक्टर है। इसको हमने यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा इनिट, अगर मैंने एक क्लास एम्प्लॉय कहीं से इंपोर्ट करी होती है, और वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो ये चीज़ आपकी नज़रों से बाहर होती। मान लो मैं emp.py बनाता हूँ एक, और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबाकर इसको खोलता हूँ।
मैं emp.py में ये डाल दूंगा और मैं कहूँगा कि यार फ्रॉम emp import एम्प्लॉई, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है emp.py और मैं अगर मान लो इसको प्रिंट ई करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मुझे मिल रहा है एम्प्लॉई ऑब्जेक्ट एट दिस। अब मुझे एम्प्लॉई की इंप्लीमेंटेशन नहीं दिख रही है, मैंने किसी पैकेज से इंपोर्ट किया। आपने कई बार पैकेजेस यूज़ किए होंगे पाइथन में। हम क्या कभी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं पैकेज के अंदर क्या है, नहीं लगाते ना। हम कहते हैं यार पैकेज के अंदर होगा ये फंक्शन, ये मेथड, इसको यूज़ कर लेते हैं, क्लास को, इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन हो रखी होगी। मैंने ना ही तो इनिट मेथड को देखा, ना ही मैंने इनिट को इनिट नाम से देखा, ठीक है, समझ लो आप लोग, ना ही तो मैंने इनिट को इनिट नाम से देखा। यहाँ पर सिर्फ उसको यूज़ करता गया, ठीक है, सिर्फ यूज़ करता गया। तो ये यहाँ पर जो है इनकैप्सुलेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बट यहाँ पर अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि str मेथड किस तरह से काम करता है। अगर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसकी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, अगर मैं ई को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इससे मुझे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अगर मान लो मैंने एक एम्प्लॉय बनाया हैरी नाम से, उसकी डिटेल्स हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं चाहूँगा कि यार वो डिटेल मैं प्रिंट कर सकूँ, जब भी ई को प्रिंट करूँ तो वो डिटेल्स प्रिंट कर सकूँ मैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर emp.py के अंदर मैं एक स्पेशल मेथड बना सकता हूँ def__str, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेल्फ, और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ एक f स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द नेम ऑफ द एम्प्लॉय इज, और यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना कि जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, आप देखना यहाँ पर ये चीज़ अब नहीं लिख कर आएगी, कह रहा है रिटर्न अ नॉन स्ट्रिंग टाइप। ओप्स, मैंने प्रिंट कर दिया, मुझे करना चाहिए था इसको रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न करना पड़ता है हमको। तो मैं अब इसको अगर रन करूँगा तो आप लोग देखो नेम ऑफ द एम्प्लॉइज हैरी आ रहा है, और वो चीज़ लिख कर नहीं आ रही है, वो जो बड़ा बड़ा आ रहा था ना ऑब्जेक्ट वाली बात, वो लिख कर नहीं आ रही है अब बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बेटर तरीका है इस ऑब्जेक्ट को दिखाने का। हमें अब ये नहीं देखना पड़ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस एड्रेस पर ऐसे ऐसे दिखता है। अब हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है वो हैरी का है, वो एक एम्प्लॉई है। मैं डबल ही लगा देता हूँ यार, ना लोगों को लगेगा कि मुझे एम्प्लॉय की स्पेलिंग नहीं आती है, जबकि मुझे आती है एम्प्लॉय की स्पेलिंग यार। तो यहाँ पर आप देखो नेम ऑफ एम्प्लॉइज हैरी आ गया। तो ये होता है हमारा str मेथड। अब str और repr में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं एक मेथड बना रहा हूँ repr के नाम से, ठीक है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ मेथड, और मैं कॉपी करूँगा उसको, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका बनाऊँगा एकदम रेप्लिका, ठीक है। और मैं बस एक काम करूँगा डिस्टिंग्विश करने के लिए, यहाँ पर repr और यहाँ पर str, ठीक है। और ये करने के बाद रन करो इसको, और देखो ये str आ रहा है। अब मान लो मैं str हटा देता हूँ, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ str को, अब मैं रन करूँ तो क्या होता है ना कि फॉल बैक कर जाता है ये repr में। जब भी आप प्रिंट करते हो तो अगर str इसको नहीं दिखा तो repr में चला जाता है, ये फॉल बैक कर जाता है। बट ये repr है क्या चीज़? repr बेसिकली एक मेथड होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के उस तरीके को जिससे इसको रिक्रिएट किया जा सकता है। repr का आइडियल यूज़ ये होता है। अब जाहिर सी बात है, तो प्रोग्रामर के हाथ में है वो repr मेथड के अंदर क्या लिखे। अब अगर repr मेथड के अंदर आपने किसी गाने के लिरिक्स लिख दिए किसी क्लास में, तो कोई भी अगर repr मेथड को रन करेगा तो वही दिखेगा ना उसको। खैर ये बात तो मैंने बहुत ज़्यादा आइडियल बोल दी, बट यूजुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं ना वो इस मेथड को बहुत अच्छे से यूज़ करते नहीं हैं। वो बस ये कहते हैं कि यार काम जो है चल जाना चाहिए, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है, मैं इनकरेज नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को, मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको सिंगल कोट के अंदर ऐसे डाल दिया। अब repr से क्या होगा, मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो ये देखो ये एम्प्लॉय हैरी, मैंने एक्चुअली गलती कर दी यार, मैंने ये वाला जो सिंगल कोट है ना वो यहाँ पर डालना था, यहाँ पर ऐसे डालना था सिंगल कोट। इससे क्या होगा ना कि मैं इसको रन करूँगा अगर अभी यहाँ पर, तो आप देखो एम्प्लॉय हैरी ये ऐसे मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस एम्प्लॉय हैरी से मैं इसको रिक्रिएट कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्चुअली एक काम करता हूँ यार, इसको ज़िंदा कर देता हूँ str मेथड को, और यहाँ पर मैं दोनों प्रिंट करूँगा, एक बार str प्रिंट करूँगा और एक बार repr प्रिंट करूँगा, एक बार repr भी प्रिंट करूँगा। और आप लोग देखना अब ये यहाँ पर जो है इसमें डिफरेंसेस हमें दिखेंगे। जो str वाला मेथड है वो str के अंदर जो लिखा हुआ है वो रिटर्न करेगा, और repr वाला नो सरप्राइजेस repr वाला रिटर्न करेगा। अब एक बात यहाँ पर देखना, क्या हमने अंडरस्कोर repr को कॉल किया? द आंसर इज नो, हमने नहीं किया, ठीक है। बट क्या हमको repr के अंदर का जो ये वाला जो कंटेंट है, यानी कि इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो देखने को मिली? हाँ देखने को मिली यार, बिल्कुल मिली देखने को, ठीक है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर REPR ये मैंने किया तो मुझे देखने को मिली। अब मैं आपको यहाँ पर कॉल मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से कॉल करूँ, जैसे कि मैंने लिखा और फिर ऐसे कर दिया, और इसके बाद मैं एक कॉल मेथड बनाऊँ अंडरस्कोर कॉल मेथड, इसके अंदर मैंने बड़ा डम सा कॉल मेथड बनाया, मैंने हे आई एम गुड लिखा हुआ है। बट मैं आप लोग को एक क्विक क्विज देना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है। टास्क आपको एक मेथड बनाना है जो कि एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल यूज केस को रिजेंबल करे कॉल मेथड के। यानी कि आप ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे, कुछ होगा, क्या होगा वो आप मुझे बताओगे, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो आप मुझे बताओगे। तो आपने सिंपली करना क्या है कि अंडरस्कोर कॉल मेथड को बनाना है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसको मैं रन करूंगा तो हे आई एम गुड यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको अगर मैंने एज अ फंक्शन रन करने की कोशिश करी तो ये ढूंढेगा कॉल मेथड को, इसको कॉल मेथड मिलेगा, फिर ये हे आई एम गुड प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, जैसे कि मैंने अभी किया, अभी किया मैंने इसको कमेंट आउट, और मैं इसको रन करूँ तो देखो ये कह रहा है कि भाई कॉलेबल नहीं है, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कॉलेबल नहीं है। तो आप इसको कॉलेबल क्यों बनाना चाहोगे, ठीक है, एक प्रैक्टिकल, एक मतलब ऐसा यूज केस देना जो कि सेंस बनाए कि हाँ यार सही बात है, ठीक है, आप मुझे इस तरह से बताओगे, ठीक है। अब अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए ये सब भी मेथड्स होते हैं कुछ जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज़ होते हैं, लेकिन इनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे वीडियोस में बताऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गया और आप लोगों को कुछ डंडर मेथड जो कि इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बहुत ही क्लियरली पता चल गया। तो यार आई होप कि सब कुछ सॉर्टेड है सो फार और आप लोग को मज़ा आ रहा है इस गेम में, पाइथन 100 डेज ऑफ कोड में, ठीक है। प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो कर लेना। और यार देखो पहले वीडियो में किसी ने रिव्यू नहीं डाला है अगर, तो यार आप रिव्यू डालोगे यार, मुझे नहीं मालूम, आपको डालना होगा रिव्यू, ताकि वो लोग जो कि नए आ रहे हैं उनको पता चले कोर्स कैसा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।